बेनकाब। इसी करप्शन के मरहून मिन्नत आज पाकिस्तान रेलवे के असासों में रोज बरोज कमी वाक़ई होती जा रही है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 1996-97 में पाकिस्तान रेलवे के पास 633 इंजन मौजूद थे, लेकिन यही तादाद 2005 और 2006 में घटकर 544 रह गई। इसी तरह बोगियों की तादाद भी 1855 से कम होकर 1663 रह गई, जबकि मालगाड़ियों की बोगियों की तादाद में भी खातिर ख्वाह कमी वाक़ई हुई है। पाकिस्तान रेलवे और उसके सम्राट सिर्फ इसमें सफ़र करने वालों तक ही नहीं पहुँचते, बल्कि नस्लों से इस इदारे से वाबस्ता अफराद जो इसके इंजन का धुआं बनते हैं, वो लोग भी इसके शर से महफूज नहीं। रेलवे इंतजामिया की लापरवाही और नाअहली का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि जो लोग पाकिस्तान रेलवे के अपाहज वजूद को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं, ये उनके मुर्दा जिस्म से भी रही सही जान निकाल लेना चाहते हैं। रेलवे की जानिब से फराहम करदा रिहाइश इसका मुंह बोलता सबूत है। रेलवे इंतजामिया अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों से 5% पानी, सेवरेज लाइन्स और घरों की मरम्मत की मद में काटती है, लेकिन इन घरों की सूरत हाल से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 5% रकम कहाँ जाती है। पानी और सेवरेज की लाइन्स का एक साथ होना यहाँ बसने वालों की सेहत की भी निशानदेही करता है। अब यही पानी की लाइन है, यही पानी की लाइन है, यहाँ से भी पानी जा रहा है, ऊपर से इसके साथ से आप देख रहे हैं गटर जा रहे हैं। इस गंदगी की वजह से इतने बीमार हुए हैं बच्चे, मैं आपको क्या बताऊँ। इन बोसीदा मकानों की छतों तले हरदम मौत की आहट यहाँ के मकीनों को बेचैन रखती। ये फ्लैट्स की मेंटेनेंस आप लोगों की तो सैलरी से पैसे भी कटते हैं 5 से 7%। 5% हमारा सर 5% कटता है हमारा, जो इवन 500-600 रुपये बन जाता है। लेकिन उसकी मेंटेनेंस आपके सामने सर, हम तो करते रहते हैं, कंप्लेनें वगैरह भी होती रहती हैं इनकी, करते हैं, लेकिन मेंटेनेंस अब आपके सामने, आप देख रहे हैं खुद ही, इसके बारे में क्या बोलूँ, आपके सामने ही है जो चीज़ें। कुछ भी नहीं है, सिर्फ सैलरी है, 5% सैलरी से कटता है जो मेंटेनेंस है, मगर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लगाया गया। आप हालत देख सकते हैं। तो वो 5% किसके पास जाके लगता है फिर? लगता तो कहीं नहीं है, अब जाता कहाँ है इसका कुछ पता नहीं। किसी की छत गिरी थी, तकरीबन हर एक मकान की सर, तकरीबन हर एक मकान की छतें गिरी हुई हैं। मतलब ये नहीं है कि कोई एक आध, तकरीबन ये इस फ्लैट के अंदर जितनी भी छतें हैं, बल्कि इसके सामने का जो फ्लैट है उसकी भी तकरीबन छतें जो है ना वो गिरी हुई हैं तकरीबन। रिपेयर की नहीं, जाने वगैरह तो ज़ाया नहीं हुई सर। ये है कि उस वक्त जो नुकसान हो जाता है, पंखे वगैरह, मेरे पंखे में आपको बता सकता हूँ सारे तकरीबन जो है ना वो छत गिरी, पंखा टूट गया। वाले साहब भी थे उनके, उनका छोटा बच्चा भी उनके साथ था, कोई 13-14 साल उसकी उम्र होगी, बैठे हुए थे, छत गिर गई। काम उन्होंने एप्लीकेशन भी दी हुई थी, समझ रहे हैं, डीएस ऑफिस में, इधर उधर के, ये हमारे घर की छत के ये मसले चल रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर कोई एक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। और उसकी बात वो साबित निकली, उसका बच्चा भी जा रहा उधर ही शहीद। दरसगाहें मुल्क के मेमार पैदा करती हैं, लेकिन ज़रा कराची में मौजूद रेलवे के तहत चलने वाले इस वाहिद स्कूल की हालत ज़ार देखिए और फैसला कीजिए कि यहाँ से निकलकर ये मासूम बच्चे माशरे की फलाह बहबूद का हिस्सा बन भी सकेंगे या नहीं। बेनकाब की टीम जब स्कूल पहुंची तो वहाँ मौजूद तलबा ने अपने मसाइल बताना शुरू किए, तो वहाँ के एक उस्ताद ने बच्चों को डांट कर वहाँ से भगा दिया और हेड मास्टर ने आकर हमसे उलझना शुरू कर दिया। मीडिया के साथ इसका ये रवैया है तो ये शख्स तलबा का क्या हशर करता होगा, ये तसव्वुर करना कोई मुश्किल बात नहीं। कैसे अंदर आ जाते हैं गेट के ऊपर से क्रॉस करके? मैं आपकी पेम्बरा से, मैं कोई नहीं, मैं प्रिंसिपल हूँ आपका। चलो आप अंदर चलो, उन्होंने परमिशन दी है तो दफा है अंदर। यार खुर्शीद साहब क्या बात है, आप इनको अंदर करो यार, आप खड़े हो, इनको कहते क्यों नहीं हो? जा रहे हैं ना, अभी ले जाए, चलो या शायद अंदर क्लास में। चलो आप ऑफिस में आए, मैं इसको रिकॉर्डिंग को बंद करें बस। नहीं, रिकॉर्डिंग को कैसे बंद कर दें? आपका जो बिहेवियर है, आपका हमारे साथ ये बिहेवियर है, तो आपका बच्चों के साथ क्या बिहेवियर होता होगा? लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ करें, पहले बात करें, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ करें। बात क्या करें? 3-4 सवाल आपसे करने कि आपको पीने का पानी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, पानी आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, बिजली आती है नहीं आती है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम आए हैं। आप तो हमारे ऊपर ऐसे चढ़ाई करें कि हम चोरी करने के लिए आए हैं। एक तरफ तो ये शख्स हमसे बात पर आमादा नहीं और दूसरी तरफ हकाम बाला का फ़ोन नंबर देने से भी कतरा रहा है। हमारे इस इसरार में भी कि हम उसके मसाइल उजागर करने के लिए आए हैं, ये हमसे बातचीत पर राजी ना हो। 3 दिन पहले पंखे चोरी हुए हैं, आप लोगों ने FIR कटवाई है उसकी करवा दी है। अभी तक आपने FIR नहीं कटवाई है, मुझे पता है, मैं थाने से आ रहा हूँ। चलें ठीक है। नहीं यानी अगर मुझे इस तरह आपसे बात करनी हो तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। आप लोगों का पीने का जो पीछे का पानी का टैंक है उसके अंदर चूहे मरे हुए हैं, ये सारी चीजें मैं देख के गया हूँ अपनी आंखों से। मैं तो आप लोगों के मसले सॉल्व करने के लिए आ रहा हूँ, तो आप मेरे ऊपर चढ़ाई करें कि मैं चोर हूँ। मैं आपको अभी चलते नहीं, ये तो अब खुला रहेगा, ये बंद नहीं होगा। अब ये कैमरा खुला रहेगा, आपको जो कहना है कैमरे के सामने अब कहिए। आप उसको बंद करो, इसको तो अभी मुझे इंटरव्यू पर 2-4 सवाल करने नहीं, मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता भाई, मैं इस अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं क्यों इंटरव्यू दूँ? मैं हायर परमिशन के बगैर आपको कैसे मैं? कौन से हायर परमिशन है उनको? डीएस को आप चले जाएं, डीएस से। डीएस को नहीं पता स्कूल में क्या चल रहा है? आप डीएस का मुझे नंबर दीजिए। अच्छा पहले नहीं, कैमरा खुला रहेगा, आप मुझे डीएस का नंबर दे दें, मैं जा रहा हूँ। आपके पास डीएस का नंबर नहीं है, किसी इंचार्ज का नंबर नहीं है, आप नंबर नहीं दे सकते।
आप नंबर दे सकते हैं या नहीं? आपको अथॉरिटी है या नहीं? नहीं, मेरे पास अथॉरिटी। उन्होंने आपको नंबर देने से मना किया? मना की बात नहीं है, वैसे भी एक हमारे आपको पता है हम प्रेस के बंदे हैं, हम लोग उनका नंबर लेना चाह रहे हैं, आप उनका नंबर नहीं दे रहे हैं। नहीं, उनको पता है कि यहाँ पर स्कूल में गेट नहीं है, टूटा हुआ गेट है। उनको ये पता है यहाँ पर पंखे नहीं है, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो खिड़कियों की हवा खाते हैं शदीद गर्मियों में भी। उनको ये पता है कि पानी के टैंक में चूहे मरे हुए हैं, उनको इस तरह का कुछ चीज़ पता है? ये आपको हेड कैसे है मुझे ये बता दे कि उनको कुछ भी नहीं पता है। उन्होंने नंबर देने से भी मना किया हुआ है आपको। स्कूल से निकलते वक्त चंद तलबा ने खिड़कियों पर आकर हमें अपने मसाइल से आगाह किया। कोई पंखा नहीं है, लाइट है, पीने का पानी है, पीने का पानी भी नहीं है, टीचर्स हैं हाँ बहुत कम है। महंगाई के आसेब ज़दा इस दौर में रेल का सफ़र आवाम की अक्सरियत के लिए पहला इंतखाब है। ज़रूरत इस अमर की है कि रेलवे निज़ाम में जान डालकर इसको फ़ायदेमंद बनाया जाए। इसके लिए सबसे पहले रेलवे ट्रैक को डबल किया जाए, ई टिकटिंग को फ़रोग देकर ब्लैक टिकटिंग का खात्मा किया जाए, मालगाड़ियों को जदीद और तेज़ रफ्तार बनाकर डीजल और पेट्रोल के खर्च में कमी के साथ साथ माहौल को साफ बनाया जाए, मेंटेनेंस और सिक्योरिटी को फुल प्रूफ किया जाए। ये वो इक़दाम हैं जिनसे पाकिस्तान रेलवे आवाम के लिए एक बासहूलत और बेखतर सफ़र की ज़मानत बन सकता है। सच की खोज में हमारा साथ दीजिए। अपने आसपास फैले मसाइल और जराइम के बारे में हमें लिखिए बेनकाब@aaj.tv पर।